हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन क्या है? इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखें, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन हो, फंक्शन ऑफ एक्स, इसको डिफरेंशिएट किए और इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट आया कैपिटल ए फंक्शन ऑफ, तो कैपिटल ए फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा। इसमें सी ऐड कर दिया जाता है। सी क्यों ऐड किया जाता है इसको हम समझाएंगे। सी को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ पर कैपिटल ए फंक्शन ऑफ एक्स, इसको इंटीग्रैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटीग्रैंड। अब सी क्यों ऐड किया जाता है, इसका कारण जानिए। सपोज कीजिए कि 3x + 5 आपका कोई फंक्शन है, y = 3x + 5। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy/dx = 3 dx/dx + d5/dx ऐसा होगा। दिस इम्प्लाइज dy/dx = क्या हो जाएगा? 3 और d5 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। सो d5/dx का वैल्यू 0 हो गया, dx/dx तो 1 हुआ, तो 3। अब इसको dy का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, dy इंटीग्रल dy = कांस्टेंट को जब इंटीग्रेशन करते हैं ऐसा फंक्शन का तो कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं। तो dy का इंटीग्रल क्या होता है? y होता है। dx का इंटीग्रल क्या होता है? x होता है, 3x। 5 का तो कोई कंसेप्ट यहाँ कोई था पता नहीं लगा, इसलिए क्या किया जाता है? यहाँ पर कांस्टेंट लगा दिया जाता है। कांस्टेंट इसलिए यूज किया जाता है ताकि कांस्टेंट का कंसेप्ट ये दे। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है। तो आइए कुछ डिफरेंशिएशन को देखें। डेरिवेटिव्स देखें, जैसे x² का डेरिवेटिव क्या होता है? होता है 2x। 2 को इधर कर देंगे, x² / 2 का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना होगा? x। और आप जानते हैं कि क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स। तो आप अगर इसका इंटीग्रल करेंगे तो x² / 2 आएगा। x dx = कितना हो जाएगा? x² / 2। सी लगा दें इसमें। डेरिवेटिव्स के कुछ एग्जांपल, d/dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है? cos x होता है। इंटीग्रल क्या होगा? इंटीग्रल क्या होगा? इंटीग्रल cos x dx = sin x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड कर दिया जाएगा। फिर देखें सेकेंड, d/dx कितना? cos x। cos x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है? -sin x। तो -sin x का जब डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल निकालेंगे तो cos x आएगा। तो sin x dx का इंटीग्रल क्या होगा? sin x का इंटीग्रल क्या होगा? ये माइनस इधर ले आएंगे, -cos x + c। फिर देख लें d/dx ऑफ tan x। tan x का
डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल, इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। कितना होगा, tan x प्लस सी होगा, tan x प्लस सी। इस तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होगा, माइनस कोसेक। एक बात याद रखिएगा, जब भी कॉट और कोसेक की बात होगी उसमें माइनस लगना ही है। तो कॉट एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर का डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल कितना होगा, माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसी तरह से देखें डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो फिर एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल सेक एक्स इंटू टैन एक्स का कितना हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स। तो डी एक्स, यही डी एक्स इधर चला आता है, इक्वल टू क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स कितना होगा, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इंटू कॉट एक्स। तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल क्या होगा, तो माइनस को इधर ले आएंगे। देखें कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी होगा। ये होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव कितना होता है, पावर n यहाँ चला आता है आगे और x का पावर 1 माइनस हो जाता है। तो इसी को n कांस्टेंट है, n को इधर ले आइए तो n से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, x टू द पावर n का डेरिवेटिव हुआ x के रेस्पेक्ट में n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। पावर यहाँ चला आता है आगे और x टू द पावर क्या होता है, 1 रिड्यूस हो जाता है, 1 पावर घट जाता है। अब देखिए, अब हम जब एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल निकालेंगे तो इसका निकालते हैं हम, x टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n को हम इधर ले आएंगे, x टू द पावर n बाई n, x टू द पावर n बाई n प्लस सी। ये क्या है जी, इसको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो इंटीग्रल x टू द पावर n हो, 5 हो, 6 हो, एनी पावर x का, उसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या होगा, पावर में 1 ऐड हो जाएगा और जो ऐड करने पर आएगा नंबर उसी से डिवाइड हो जाएगा, प्लस सी। चलिए इसको याद रखिए। सपोज कीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, 1 बाई एक्स, ध्यान देना है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, 1 बाई एक्स डी एक्स या डी एक्स बाई एक्स, बात एक ही हुई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा। तो 1 बाई एक्स डी एक्स लॉग एक्स प्लस सी। कि कोई फंक्शन हो नीचे, कोई फंक्शन नीचे कोई फंक्शन हो और न्यूमरेटर उसका उसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो, ध्यान देना है। इंटीग्रल निकालते समय अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो और न्यूमरेटर में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो इसका इंटीग्रल लॉग और ये डिनोमिनेटर प्लस सी होता है। फिर से समझिए कि इंटीग्रेशन निकालना है, ऐसा फंक्शन है जिसका जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव हो
कौन, न्यूमरेटर। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रल log f प्लस सी होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होता है? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है। तो जब हम इंटीग्रल निकालेंगे e टू द पावर x dx का, तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर x प्लस सी ही होगा। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रल है x टू द पावर 3 dx ऐसा लिखा हुआ। तो अंदाज लगाइए कि dx क्यों लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4 बाई 4 ऐसा हो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा, पावर उतर जाएगा 4, संयोग से नीचे भी 4 है, और एक x का एक पावर घट जाएगा और प्लस सी लिखा जाएगा। तो जब इंटीग्रल निकालते हैं एंटी डेरिवेटिव, तो इसी नीचे वाले dx को हम उधर ले जाते हैं। d ऑफ x टू द पावर 4 बाई 4 इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसी को भी हटा देंगे, एक्स क्यूब डी एक्स, और दोनों तरफ इंटीग्रल लगा देंगे। अब यहाँ पर देखें कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो, किसी फंक्शन f का डेरिवेटिव हो, तो उसका इंटीग्रल कितना होता है? f प्लस सी होता है। अब देखें, जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इंटीग्रल ऑफ dx बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? इसका इंटीग्रल करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स होगा। हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, कि dx बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट देखिए, d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू -1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रल देखिए, dx बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो तो कितना होगा? कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रल कितना होगा? किसका इंटीग्रल? d बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। आपको समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फार्मूला इंटीग्रेशन का। डिफरेंशिएशन आप ऑलरेडी जानते हैं।